कैसे हो दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा कि ये खबर सुन रखी होगी आपने नताशा की और तुम्हारी हार्दिक पांड्या की। और जब ये खबरें फैलने लगी ना कि हार्दिक पांड्या का जो है तलाक होने वाला है और 70% पैसे नताशा लेके जाएगी, तो यकीन मानिए इतने लोगों ने मुझे डीएम किया। और अरबाज भाई आपकी बात सही हो गई, क्योंकि मेरे एक रील है ना जो लगभग 7 मिलियन जो है वो वायरल हुई है, 70 लाख लोगों ने देखा। और उसमें मैंने यही बोलने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली शादी एक स्कैम है। तो इसी पर हम बात करेंगे एग्जैक्टली पूरी खबर क्या है, पूरा मसला क्या है। देखो, ये जो मसला है हार्दिक पांड्या का, ये हो सकता है 1% र्यूमर हो सकता है कि बात सही हो, लेकिन ऑफिशियली तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मार्केट में इस तरह बोला जा रहा था कि 70% लड़कियों ने, मतलब जो नताशा है जिसकी जो वाइफ है वो उससे लेके जाएगी। उससे पहले उसका जो अफेयर था वो अली गोनी से था जो बिग बॉस में आया था। ठीक है, ये तो एक मसला है। लेकिन आज हम इस पर दोनों साइड की बात करने जाएंगे कि एग्जैक्टली जब मैं ये बोलता हूं कि शादी एक स्कैम है तो ये स्कैम क्यों है और मेरा मकसद क्या है ये बताने का, ये समझो आप। बट पहले हम नताशा और इसकी बात कर लें। तो इससे पहले आपको पता होगा कि तुम्हारे की शेखर धवन उनके साथ ऐसा जो हो चुका है, मोहम्मद शमी के साथ ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से लोगों का ये कहना है कि इस केस में भी ये हो सकता है। खैर चलो पॉइंट पर आते हैं। जब मैं कहता हूं ना शादी एक स्कैम है, तो क्या बागन में शादी स्कैम है? जी हाँ, शादी एक स्कैम है। लेकिन क्या स्कैम नहीं है? निकाह स्कैम नहीं है और 7 फेरे स्कैम नहीं है। जी हाँ, फर्क समझना। शादी एक ऐसा बनाया हुआ एक वर्ड है जो समाज द्वारा बनाया गया है, जहां पर एग्जैक्टली जो मालदार लोग हैं वो उसका मजा लेते हैं और गरीब जो है उनके ट्रैप में फंस जाता है। इसलिए आप इसको लास्ट तक देखें। देखो, जब हम किसी से बोलते हैं निकाह कराओ, जैसे कोई इंसान आया बोले यार निकाह कब कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में आएगा यार कोई लड़की बताओ यार। ठीक है, या मान लीजिए कोई लड़की है, 4-5 सहेली बात कर रही है और लड़की आई और अपनी सहेली से बोली अरे भाई निकाह कब कर रही हो, तो वो बोलेगी या कोई लड़का नहीं दिख रहा, कोई लड़का नहीं मिल रहा। यानी निकाह से बस दिमाग में क्या आता है, लड़की और लड़का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हिंदुओं में बोलोगे यार अरे भाई फेरे कब ले रहा भाई, फेरे तू तो यार जल्दी तेरे फेरे होने वाले हैं, तो दिमाग में क्या आता है कि कोई लड़की बता या लड़का बता। जैसे मान लिया 2 लड़का और लड़की डेट कर रहे हैं आपस में और उससे बात आती है कि यार फेरे कब ले रहे हो, तो दिमाग में क्या आता है लड़की, और सेम लड़की के दिमाग में क्या आएगा लड़का। तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी तरीके से जब आप शादी की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, यार अभी घर नहीं बना यार अभी बहन की शादी करनी है, 10 लाख रुपए वहां इकट्ठे करने हैं, यानी जिम्मेदारी। शादी से आपके दिमाग में क्या आता है, जिम्मेदारी, पैसा, घर, एसेट आता है दिमाग में। और तुम्हारे की फेरे और निकाह से दिमाग में क्या आता है, जीवन साथी। आप समझ गए क्लियर। अब मैं इसको और अच्छी तरीके से बताता हूं कि इंडिया में शादी एग्जैक्टली स्कैम क्यों है। देखो, मैं लगभग 20 कंट्री घूम चुका हूं और मैं गारंटी से एक चीज कह सकता हूं कि जो मैंने वहां का कल्चर देखा ना और यहाँ के कल्चर में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं हूं, मेरी वाइफ है, ठीक है, जब अगर मेरी वाइफ हाउस वाइफ है तो जाहिर है उसका खर्च मैं बियर करूंगा, उनका सारा खर्च मैं बियर करूंगा। लेकिन मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं या डेट करना चाहता हूं जो लड़की खुद जॉब कर रही है और मैं भी जॉब कर रहा हूं। अगर वो जॉब कर रही है यानी सेल्फ डिपेंड है, तो सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या है कि उसे अपने हिस्से के पैसे खर्च करना चाहिए, मुझे अपने पैसे के। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। अगर आप कंपेयर कर लेना, 100 लड़के अगर डेट कर रहे हैं किससे, लड़कियों के साथ जो लड़कियां जॉब करती हैं, जो सेल्फ डिपेंड है, वहां पर मैं गारंटी से कह सकता हूं 90% केस ऐसे होंगे जहां लड़की फिर भी पैसा खर्च नहीं कर रही होंगी, लड़के ही पैसे खर्च कर रहे होंगे। यानी हमारे समाज ने, कल्चर ने लड़कियों के दिमाग में लालच होना सिखाया है। और ये एक तरफ प्रॉब्लम नहीं है, सेम गोस टू लड़का। 90% लड़के ऐसे हैं जो दहेज पर डिपेंड है। किस चीज पर? दहेज पर डिपेंड है। यानी अभी सोच के देखिए ना, जो 25-26 साल की लड़की है और उसका अगर बॉयफ्रेंड है तो वो उस पर डिपेंड है कि यार ये सारे खर्च मेरा झेलेगा, चाहे लड़की जॉब कर रही हो नहीं कर रही हो। अब देखो, कुछ लोग आएंगे जो मुझे कहेंगे यार तू ज्ञानी हो गया, तू ज्ञान दे रहा है, हमारे केस में तो ऐसा नहीं है। कुछ लड़के आएंगे हम तो पैसे नहीं खर्च करवाते, कुछ लड़के आएंगे हम तो दहेज के लालची नहीं है। तो भाई मैं पहले कह दिया कि मैं 90% लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप उनमें से हो तो आप केवल 10% में से हो, लेकिन रियलिटी है 90%। इंडिया में क्या हुआ है कि इंडिया का जो कल्चर है ना वो इस तरीके से बना है कि गाने आया था, अभी एक गाना आया था कुछ दिन पहले, जहां ये आया था कि तू सारे खर्च नहीं झेल पाएगा मेरा, अगर तू मेरा बॉयफ्रेंड बन गया, यानी मैं तेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो तेरा घर बिक जाएगा।
एक घर बिक जाएगा तो उससे मेरा खर्च नहीं चलेगा। इस गाने की अगर मेंटेलिटी को समझोगे तो इसमें यह है, लड़की कहना चाह रही है कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाना आसान नहीं है, अगर तूने मुझे गर्लफ्रेंड बना लिया ना तो तेरा घर बार सब बिक जाएगा। आप सोचिए, उसने ये नहीं कहा कि मैं हाउस वाइफ बन के रहूंगी तो तू मेरा खर्च झेलेगा। मतलब दीदी को सेल्फ रेस्पेक्ट भी चाहिए, दीदी को सेल्फ डिपेंड भी होना है, लेकिन उसके बाद भी जो खर्च है वो लड़का झेलेगा। ये दोगलापन है। और ये ना क्या हुआ है कि ये पूरे समाज ने, कल्चर ने, इसमें माँ बाप भी शामिल है, रिलेटिव भी शामिल है, दोस्त भी शामिल है, सबने ऐसा बना दिया है कि 90% लड़कियों के दिमाग में यही है कि भाई हम सेल्फ डिपेंड भी होना चाहती हैं। दोगलापन ये है, सेल्फ डिपेंड भी होना है और उसके साथ क्या है, लड़कों से पैसा खर्च करवाना है। भाई सेल्फ डिपेंड का मतलब क्या है? सेल्फ डिपेंड का मतलब ये है कि अगर हम कॉफी में जा रहे हैं ना तो हमें लाचारी नहीं लगना चाहिए। अगर लड़के ने 2 कॉफी बोली है ना तो एटलीस्ट कम से कम मैं अपने पैसे तो दे ही सकती हूँ। सबसे पहले उठ के जाऊं और मैं बिल अपना दूं, ठीक है, ये चीज। अगर मान लीजिए, या फिर मैं हूं कि मैं जो भी नहीं कर रही, मैं तो भाई तुम्हारे घर रहना है, जब मेरे घर रहना है मैं जो भी नहीं कराऊंगा तो भाई मैं झेलूंगा। सेम गोस टू लड़का। लड़कों के दिमाग में भी यही है क्या कि भाई अगर मैं, मतलब 90% लड़कों के दिमाग में क्या है कि यार शादी के बाद दहेज मिलेगा, डिपेंड। और भाई दहेज का मामला इतना आसान नहीं है। 90% लोगों के मैंने दिलों में लालच देखा है। अब तो पूरा स्कैम समझ गया कि इंडिया में जो रिलेशन है, रिलेशन का मतलब ही लालच पर जुड़ा हुआ है। आप सोचिए ना ऐसा क्यों हुआ है? 25-26 साल का, 30 साल का लड़का कुछ उखाड़ तो सकता नहीं है, क्योंकि जवान होते होते 18-19 साल हो जाते हैं। उसे लगता है कि यार अब 6-7 साल में क्या करूंगा, तो उसके पास कुछ स्टार्टअप नहीं है। 100 में से लगभग 90 लड़के ऐसे जिनके पास कुछ अपना स्टार्टअप नहीं है, अपनी कोई अच्छी जॉब नहीं है, तो वो इसी तरह दहेज पे डिपेंड है। और सेम गोज टू गर्ल्स। लेकिन हिपोक्रेसी यही है कि भाई एक तरफ आप सेल्फ डिपेंड का कह रही हो, सेल्फ डिपेंड भी चाहिए, उसके बाद आपको पैसे खर्च करवाने हैं। अब आ जाते हैं कि मैं क्यों कहता हूं कि दहेज और ये जो शादी है ये स्कैम है। मान लीजिए नॉर्मल शादी में भी 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि हर एक लड़का इंडिया में 25 से 30 हजार रुपये कमाना जाता है। हर एक लड़का 25-30 हजार रुपये कमा लेगा और उसमें उसकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाती है, बहुत अच्छी तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। और 25-30 हजार पैसे होते हैं कि अगर आप उसके घर जाओगे ना तो अच्छी मेहमानवाजी कराएगा, आपको मीठे से नाश्ता करा देगा, इतना अच्छा ब्रेकफास्ट करा देगा। और 25-30 हजार रुपये बहुत होते हैं। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में माँ बाप द्वारा डाली जाती है कि तुझे अपनी बहन की शादी करनी है, इसमें 10 लाख रुपए खर्च होने हैं, ठीक है। अब उसके बाद अब सोचो, अब आपको लगेगा यार ये जिम्मेदारी से भागना तो नहीं चाहिए, इसमें बुरी बात क्या है? लेकिन सोच के देखो, जो 10 लाख रुपए हैं वो केवल बहन के लिए नहीं, तुम्हारी बहन को जो एक्सेप्ट करेगा लड़का वो ही तो पैसे मांग रहा है। जो शादी में पैसे खर्च होंगे वो एग्जैक्टली उसमें लड़के का तो रोल है, वो ही तो पैसे मांग रहा है ना। यानी लड़का ही लड़के को प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा है ना, जबकि उसे खुद को पता है कि उसकी भी प्रॉब्लम ठीक नहीं है। तो आप समझ गए। उसके बाद उसे लगता है नहीं यार मुझे अपनी भी शादी करनी है, 10 से लेकर 20 लाख रुपए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे यार अगर हम पैसा शादी कर रहे हैं, हमने लोगों को खाया है, अगर उन्हें खिलाएंगे तो इसमें गलत क्या है, इसे स्कैम कैसे कह सकते हो? भाई खाने खिलाने से ना कोई गरीब नहीं होता। 100, 200, 500 लोगों को खाना ना आप बहुत कम पैसों में करा सकते हो। खाना एक ऐसी चीज है, इसको ना रब ने इतनी बरकत रखी है, उसमें पैसा खर्च होता ही नहीं है। लेकिन आपको जानबूझ के 3 लाख रुपए का टेंट लगाना है ताकि दुनिया को दिखाना है कि देखो मैंने इसमें शादी कर रखी है। आपको जानबूझ के आपको डेकोरेशन करनी है, जानबूझ के आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको जो है तुम्हारे की ड्रोन मंगाना है 30 से 35 हजार 40 हजार का, आपको जानबूझ के फोटो शूट्स कराने हैं, जबकि आपको पता है मोबाइल से अलावा आप फोटो उसमें देखोगे भी नहीं, लेकिन आपको जानबूझ के कराना है। तो ये जो चीजें हैं ना वो ऐसी चीजें हैं जिसमें खर्च बढ़ जाता है। और मैं क्यों कहता हूं स्कैम, अभी आप बहुत सारे लोग कहेंगे भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, अगर लोगों को भी पैसा है तो वो कर रहे हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं है। मैं स्कैम इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इंडिया में 100 शादी हो रही है ना तो उसमें से 3 ही शादी ऐसी हैं जो कैश पे हो रही हैं, बाकी 97 शादी जो हो रही है ना वो EMI पे और उधार पे हो रही है। यानी 25-30 साल तक जब तक शादी नहीं होती है लड़का आजाद है, बढ़िया कर रहा है, लेकिन जैसे शादी होती है वो कर्ज में फंस जाता है, और ऐसा कर्ज में फंस जाता है कि निकल नहीं पाता। एग्जाम्पल के तौर पर उसे 25 हजार की शेरवानी चाहिए। अब आपको यार शादी तो एक बार हो रही है, नो डाउट कोई बुरी बात नहीं है। अगर शेरवानी अगर बार बार पहन सकते हो, एटलीस्ट अगर 5 बार ही पहन सकते हो ना, तो 25 हजार रुपये खर्च करना ठीक है। लेकिन अगर 6 घंटे के लिए आप 25 हजार रुपये खर्च कर रहे हो और उस शेरवानी को दोबारा नहीं पहन सकते हो ना, तो भाई तो मैं तो ये कहूँगा भाई शेरवानी मत पहनो, या तो आप रेंटेड ले आओ। जब लहंगे रेंटेड मिल सकते हैं तो शेरवानी क्यों नहीं मिल सकती? और शेरवानी अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेरवानी अगर नहीं भी मिल रही तो ये किसने पैरामीटर डाला है कि जो दूल्हा है वो शेरवानी पहनेगा? समझ लो नहीं,
तो आप समझ सकते हो ये कैसा स्कैम है इंडिया के अंदर, और यहाँ से इंसान जो है उबर नहीं पाता। तो सेम गोज टू गर्ल्स। यहाँ पर क्या है, देखो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रिश्ते बढ़िया ढूंढने हैं ना, तो हर चीज़ में बिजनेस करो, लेकिन रिश्तों में बिजनेस मत करो। आई बिलीव, अगर मुझसे आप कहोगे ना, तुम देख भी लेना जिंदगी में, आई बिलीव कि मुझे उस लड़की की ज़रूरत है जो लड़की, मुझे सिर्फ लड़की से मतलब है। ऐसा हुआ है कि मैं रिश्ते की बात चल रही है, लड़के वालों ने पूछा, लड़की के बाप ने पूछा भाई क्या चाहते हो, क्या डिमांड है आपकी। मैंने भाई कोई डिमांड नहीं है। आई बिलीव हाँ एक लालच है, लड़की की किस्मत से, लड़की अच्छी होगी अपने साथ कुछ नहीं लेकर आएगी। अगर मेरे नसीब में इज्जत लिखी हुई है ना, तो शादी के बाद मैंने लोगों की ज़िंदगी बनते हुए देखी है। लेकिन अगर लड़की अपने साथ करोड़ों का भी एसेट लेकर आ रही है, फॉर्च्यूनर सब कुछ लेकर आ रही है, लेकिन मेरे नसीब में अगर जिल्लत लिखी हुई है ना, तो यकीन मानिए शादी के बाद मैंने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखी है। तो आई बिलीव, कहते हैं ना जैसे हिंदू धर्म में लड़की लक्ष्मी का रूप होती है, तो भाई वाकई में उसे मानो इस चीज़ को। लेकिन ये चीज़ केवल लड़की वालों पे अप्लाई नहीं होती, लड़कों वालों पे अप्लाई नहीं होती, लड़की के लिए लड़की वालों पे भी अप्लाई होती है। भाई अगर आप कोई लड़का ढूंढ रहे हो और आप चाहते हो कि यार कोई लड़के वाला हमसे दहेज ना मांगे, तो फिर आपको उस लड़के से मतलब होना चाहिए, उसकी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए, आपको उसके एसेट से, उसकी जॉब से या उस चीज़ से कोई परवाह नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ इंडिया में शादी एक स्कैम है। मैं दोबारा बोला, शादी एक स्कैम है, निकाह और फेरे स्कैम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप आज़ाद हो, निकाह में आप आज़ाद हो, फेरे में आप आज़ाद हो। शादी एक ऐसा बनाया हुआ एक जाल है जो मालदार लोगों द्वारा और आपके जो रिलेटिव उन द्वारा बनाया जाल है, कि जिसमें आप फंस गए तो दोबारा निकल नहीं पाओगे, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो वो पैसा वापस आएगा, क्योंकि जो 3 लाख रुपए आपने टेंट में दिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने 40,000 रुपये शेरवानी में लगाए ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ रहे? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाया होगा कि मैं क्यों कहता हूँ कि शादी एक स्कैम है। और मेरा जो दूसरा चैनल है अरबाज ब्लॉग, जहाँ पे मैं दुनिया घूम रहा हूँ, उसे आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं दुनिया घूम रहा हूँ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।